इतनी सुंदर माँ की प्रतिमा है जिसे देखकर आपका भी मन जो है वो मंत्र मुग्ध हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति अगर माता की पूजा करता है तो माता की पूजा से सरल पूजा और कोई हो ही नहीं सकती। 25 वर्षों से उससे भी ज़्यादा जो है यहाँ दुर्गा बैठाया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नवरात्र पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। सीजी भास्कर लगातार आपको दुर्ग, भिलाई और अन्य जो शहर है वहाँ के दुर्गा पंडालों के बारे में जानकारी दे रहा है कि किस तरीके से विशेष आयोजन अलग अलग जगहों पर किए जा रहे हैं। और आज इसी कड़ी में हम पहुँचे हैं वैशाली नगर के लोकांगण, जहाँ पर विधायक राकेश सेन के द्वारा भव्य दुर्गा पंडाल बनाया गया है और इतनी सुंदर माँ की प्रतिमा है जिसे देखकर आपका भी मन जो है वो मंत्र मुग्ध हो जाएगा। आज हम इस दुर्गा पंडाल का आप सभी को दर्शन कराएंगे और बताएंगे कि क्या कुछ यहाँ पर खास है। तो सबसे पहले आपको हम ये दिखाते हैं कि यहाँ पर दुर्गा पंडाल के साथ साथ जो गरबा होता है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। फेमस इसलिए क्योंकि यहाँ पर विशेष तौर पर गरबा करने के लिए दूर दूर से लोग पहुँचते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से आयोजन होता है। ये एक यहाँ पर गरबा का ग्राउंड है जो सबसे मेन ग्राउंड है। अभी दिन का वक्त है लेकिन रात में इतना भारी माहौल होता है कि शायद मेरी आवाज़ भी आप तक ना पहुंचे, इतना ज़बरदस्त माहौल होता है। ये दूसरा गरबा का ग्राउंड है क्योंकि भीड़ इतनी होती है कि उस एक ग्राउंड में लोग समा नहीं पाते। तो चलिए दिखाते हैं आपको लोकांगन का ये विशेष दुर्गा पंडाल और यहाँ की खासियत। मैं आप सभी को यहाँ पर बताना चाहूँगी कि पिछले 25 सालों से इस जगह पर दुर्गा माता को विराजित किया जाता है और दुर्गा माँ के सभी 9 स्वरूपों को यहाँ पर खास तौर पर विराजित किया जाता है। 9 स्वरूप मेरे पीछे आप देख सकते हैं। सबसे पहला स्वरूप है जो माता का, वो है माँ शैलपुत्री का। कितनी खूबसूरत तरीके से सभी माता की जो मूर्तियाँ हैं उसे सजाया गया है। इन प्रतिमाओं को देखकर निश्चित ही मंत्रमुग्ध आप हो जाएंगे। दूसरी जो माता का स्वरूप है वो है माँ ब्रह्मचारिणी। श्वेत रंग में। और तीसरी माँ चंद्रघंटा, माता का तीसरा स्वरूप माँ चंद्रघंटा के रूप में यहाँ पर विराजित है। बेहद ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। और ये चौथा स्वरूप है माँ कुष्मांडा का। और ये है माँ सिद्धदात्री। सच्चे मन से अगर आप कुछ भी मांगे तो मनोकामना आपकी जरूर पूरी करती है ये माँ दुर्गा सिद्धदात्री माता। और ये छठवां माँ स्कंद माता की यहाँ पर प्रतिमा विराजित है। और इनके बाद है माँ कात्यायनी। और 8वां माता का स्वरूप माँ कालरात्रि। देख सकते हैं आप कितने बारीकियों से एक एक चीज़ को यहाँ पर सजाया गया है और इतनी खूबसूरत तरीके से सभी को दर्शाया गया है। और आखिरी जो स्वरूप है माता का, माँ महागौरी। तो इस तरीके से माता के सभी जो 9 स्वरूप हैं उनको बेहद ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर विराजित किया गया है। सभी मूर्तियाँ अपने आप में निश्चित ही बेहद खूबसूरत हैं। पंडित जी भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार पंडित जी, नवरात्रि की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार क्योंकि लोकांगन का ये जो दुर्गा पंडाल है वो हर साल चर्चा का विषय रहता है। बहुत अच्छा इस बार आपके इस दुर्गा पंडाल में क्या खास है?
इस बार तो वैसे बहुत, हर बार तो खास ही रहती है यहाँ पे। और इस बार जो है माता की सवारी हाथी पे आई है, जो अतिवृष्टि होती है। और आज जो है आप लोग पंचमी के दिवस पे आए हो, जिसमें स्कंद माता का जो है आगमन हुआ है। और स्कंद माता की पूजा के साथ जो है हमारे स्कंद भगवान यानी स्वामी कार्तिकेय का भी जो है पूजा हो जाती है। एक बाल्य रूप में रहती है वो, तो उसके पूजा से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। आज माता को जो है विशेष रूप से जो है सफ़ेद और पीला रंग का जो है वह वस्त्र हो गया या श्रृंगार जो है चढ़ता है। भोग भी उसी से संबंधित चढ़ता है। कितने साल हो गए इस पंडाल को, मतलब यहाँ पर दुर्गा बैठाते आ रहे हैं अब विधायक राकेश? मेरे को तो यहाँ ये 6वां साल होने जा रहा है। और ये 25 वर्षों से उससे भी ज़्यादा जो है यहाँ दुर्गा बैठाया जा रहा है मेरी जानकारी में। काफी लंबा समय। हाँ, बहुत लंबा और हर समय साल 9 स्वरूप में बैठाया जाता है, ये हाँ, जानकारी 9 स्वरूप में ही बैठाया जाता रहा है। लेकिन कुछ समय जो है अंबिका के रूप में बैठाया गया है, जगदम्बा के रूप में। जब कोरोना काल का समय जब आया था तो केवल जो है वही 4 साल बस जो है वो अम्बे महारानी के रूप में बैठाया गया है। और उसके बाद से कंटिन्यू जो है 9 रूपों में बैठाया गया है। मतलब पंडित जी, अगर हम आम भाषा में समझना चाहें कि नवरात्रि में इस तरीके से 9 स्वरूपों को विराजित करना और सिर्फ माँ जगदम्बा को विराजित करने में क्या फ़र्क होता है और किस तरीके का पालन और आपको सेवा करनी पड़ती है, क्या ये बहुत अलग और कठिन कार्य है? नहीं, क्योंकि माता को अगर कोई भी व्यक्ति अगर माता की अगर पूजा करता है तो माता की पूजा से सरल पूजा और कोई हो ही नहीं सकती। वो तो अपने भक्तों के लिए ही इस धराधाम पे आई है और उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आती है, ताकि मैं अपने भक्तों को जो है विशेष रूप से आशीर्वाद दे सकूं और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करूं। क्योंकि हर मनुष्य किसी न किसी रूप में दुखी रहते हैं, तो भोलेनाथ के साथ भी जो है उनका आगमन होता है। इतनी लोगों की भीड़ यहाँ पर पहुँचती है, क्योंकि तो फिलहाल अभी जो है हजारों की भीड़ जो है आ रही है। हजारों की हाँ, भीड़। और हम देख पा रहे हैं कि बहुत ही व्यवस्थित तरीके से सब कुछ यहाँ पर मैनेज किया जा रहा है। ये शुरू से करते आ रहे हैं हमारे रिकेश भाई जो है। और ऐसे ही भव्य आयोजन करते हैं शुरू से। विधायक बने तो अभी उनको 2 साल हुए हैं, तो उसके पहले कैसे भी बहुत भव्यता से ये कार्य करते हैं। जब से वो पार्षद रहे हैं तब हाँ, से? पार्षद के कार्य में भी बहुत सुंदर ढंग से जो है यहाँ पूजा होती रही है। मतलब माता का भरपूर आशीर्वाद, इसीलिए शायद विधायक राकेश को मिलता वो तो और बहुत आगे जाएंगे। ये खाली यहीं पर नहीं, उसको तो बहुत आगे जाना है, क्योंकि माता का विशेष आशीर्वाद है उन्हें। और भंडारे वगैरह की भी व्यवस्था होती है? पूरा करते हैं। भंडारे की पूरी व्यवस्था रहती है, गरबा की व्यवस्था रहती है। हाँ, पूरे हर चीज़ की व्यवस्था रहती है। और कुछ खास आयोजन किए जा रहे हैं इस पावन अवसर पर यहाँ पर? वही चीज़, जसगीत हर आते रहते हैं हर दिन जसगीत? हाँ, हर दिन जो है माताओं की जो है मंडली आती है और भजन कीर्तन के रूप में, जसगीत के रूप में होती रहती है। माता के दर्शन हमने आपको करा दिए, अब दिखाते हैं आपको ये प्रांगण कितनी अच्छी तरीके से इसे बनाया गया है। और बनाने वाले जो कारीगर हैं वो पता है कहाँ से, खुद पश्चिम बंगाल से आए थे। कई महीनों से इस पंडाल को बनाने की तैयारी की जा रही थी और देखिए आखिरकार इतना सुंदर, इतना भव्य पंडाल बनकर तैयार हुआ। इतना व्यवस्थित है कि पंडित जी ने भी खुद बताया कि हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन कोई भी अव्यवस्था यहाँ पर नहीं दिखती। तो विनय सेन के द्वारा यहाँ पर गरबा का आयोजन किया जाता है और जो समिति है उनके द्वारा भी बहुत भव्य तरीके से आयोजन होता है और इतने दूर दूर से लोग पहुँचते हैं, लेकिन कोई भी अव्यवस्था का अंबार या आलम देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कुछ बच्चे पहुँचे हैं, बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हो आप लोग? हम लोग कैंपस से। इधर आओ, इधर आओ। माता के दर्शन करने आए हो? यस मैम। अच्छा, कैसा लगा? हम लोग को तो बहुत अच्छा लगा। गरबा उरबा करने की तैयारी चल रही थी क्या? नहीं, हम लोग तो स्कूल में गरबा करके आए हैं, अभी सीधा स्कूल साइड से आ रहे हैं। अच्छा, स्कूल से आ रहे हो माता के दर्शन करने। हाँ। और कहाँ कहाँ के पंडालों को देखा है आप लोगों ने? हम लोग तो पहला जगह भी यही आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ 9 रूप है, मतलब एक अच्छी चीज़ होती है। तो यहाँ देख के एक अलग पॉजिटिव भी आई, जो अच्छी लगी हम लोग को। मतलब 9 माता के दर्शन एक जगह पे मिल जाए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? क्या आशीर्वाद ले लिया माता का? हाँ। मुराद मांगी अपनी? सबसे पहले आके हाथ जोड़े, उसके बाद फिर वही जब फोटो खिंचाए, फिर वो
जाने के प्लान पे अब। विधायक जी, माता रानी के दर्शन करने पहुंचे, बहुत ही सुंदर आयोजन है और दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से लोकांगन दुर्गोत्सव समिति अपने आप में लोगों को इंतज़ार रहता है कि इस बार नया क्या होने वाला है। तो माता के 9 माता के दर्शन आप इसी पंडाल पे देख सकते हैं और भारी भीड़ रहती है। लोग दुर्ग जिले से, दुर्ग संभाग से, अलग अलग ज़िलों से भी लोग आते हैं और प्रतिदिन जो है माता को प्रसन्न करने के लिए जस गीत भी का आयोजन होता है और अनेकों आयोजन किया जाता है। भंडारा का आयोजन रात को प्रतिदिन किया जाता है। तो निश्चित रूप से माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करे। तो देखिए, यहाँ पर जसगीत चल रहा था और ये जो मंडली पहुंची हुई है उनसे थोड़ी बातचीत करेंगे। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग रामनगर से आए हैं। रामनगर से। कितने देर से चल रहा है ये जसगीत? ये हम लोग का 2 बजे से चालू हुआ है। और हर दिन आते हैं आप लोग? नहीं, 2 दिन आए हैं अभी। ऐसे तो रोज करते हैं, बाकी रामनगर में पूरी सेवा करते हैं। नवरात्र में जसगीत का क्या महत्व है, कैसे? नवरात्र में माता रानी को खुश करने के लिए अपनी श्रद्धा भाव से हम लोग ये सेवा करते हैं। श्रद्धा भाव से। हाँ। और क्या कहेंगे, कैसा लगता है लोकांगन में यहाँ की व्यवस्था वगैरह? व्यवस्था तो बहुत अच्छे लगते हैं हम लोग को, तभी तो आते हैं इतने दूर से। जी जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कितने लोग हैं आपके अभी इस टोली में? टोली में हम लोग का 11 जने हैं। 11 जने। हाँ। मैं देख पा रही हूँ बच्ची भी है, बढ़िया। कब से वो? बच्चे मिला के 15 जने हैं। अच्छा। बच्चे अभी नहीं आए हैं क्योंकि आने की सुविधा नहीं है हम लोग के पास में। हाँ हाँ। तो एक ऑटो किए हैं, ऑटो में जितना आए तो उतना आए हैं, बाकी को छोड़ दिए हैं। चलो, सभी भक्ति भाव में डूबे। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो जैसा कि हमने बताया, हर दिन वैशाली नगर के इस लोकांगन में जसगीत गाने के लिए अलग अलग मंडली पहुंचती है। एक और मंडली हमारे साथ मौजूद है। जी, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग सेक्टर 4 से आए हैं, सरस्वती मानस मंडली। अच्छा, तो क्या कितने दिनों से आप लोग यहाँ लोकांगन आ रहे हैं? 3 दिन हो गया, तीसरा दिन है आज हम लोग का। 3 दिन से आ रहे लगातार और भैया बुलाते हैं, हर साल आते हैं हम लोग। अच्छा, विधायक बुलाते हैं, मतलब कई सालों से आ रहे हैं। हाँ हाँ। और कैसा लगता है? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। नवरात्रि में खूब एंजॉय करते हैं, मजा आता है। एकदम माता की भक्ति में डूब जाते हैं आप लोग। बहुत अच्छा लगता है। बेटा कुछ बोलो बोलो। बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है हमें, ये हमारा पारंपरिक त्योहार है। हम लोग बहुत खुशी से 9 दिन एंजॉय करते हैं। और ये खास तौर पे लोकांगन का जो ये पंडाल है, उसे लेकर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? बहुत शानदार है, एकदम फेब्युलस, बहुत शानदार है। बहुत अच्छा करते हैं ये सब, है ना? तैयारी अच्छा करते हैं। हाँ, सब चीज की व्यवस्था है यहाँ पे। धन्यवाद देने चाहता हूँ, बहुत अच्छा बने हैं। विधायक को हम लोग धन्यवाद देने चाहता हूँ। चलिए, इसी बात पे माता के जयकारे लगा दीजिए, जोर से बोलो जय माता दी।